राजा महाराज एक जमाने में राजा महाराज अपने नेताओं की चाटते हैं, और वो भी जीभ से। उनके चरणों में चटकारता इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग चटकारते थे जो राजा की तारीफ करते थे, और राजा उन्हें नाम देता था, उन्हें राय कहते थे। पर वर्तमान में चटकारता इतनी जीभ से उनके चरणों के नीचे के तलवा। वर्तमान में कि राजा महाराजाओं की चटकारता को वर्तमान के दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं चटुकारिता। अरे चटुकारिता तो ठीक है, पर चाटने वाली कला और बृहद है। वर्तमान में एक जमाने में राजा महाराजाओं के राव हुआ करते थे जो राजा की तारीफ करते थे, और राजा उन्हें नाम देता था, उन्हें राय कहते थे। पर वर्तमान में चटकारता इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग चटकारता नहीं करते, अपने नेताओं की चाटते हैं, वो भी जीभ से उनके चरणों के नीचे के तलवा। वर्तमान में कि राजा महाराजाओं की चटकारता को वर्तमान के चटुकार नेताओं ने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में बड़े नेताओं को खुश करने के लिए चटुकारता इतनी हद तक गिर गई है कि अपनी मर्यादा को भी खत्म कर दिया है। उन चटुकार नेताओं को, उन अंधों को ये देखना चाहिए एक बार आईने के सामने खड़े होकर कि इस चटुकारता के कारण उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या अपने हाथों पे ही से ही अपने चेहरे पे कालिख पोतना चाहिए। बात करते हैं संबित पात्रा की, जिन्होंने कहा कि जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हैं। अब उन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो छोटी सी बात है, उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। एक चुटकी पानी में डूबने का जगह नहीं है जो अपने आराध्य जगन्नाथ स्वामी को, जिसको कहते हैं कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, ऐसे जगन्नाथ स्वामी को बोलते हैं कि मोदी जी के भक्त हैं। ये मोदी जी के तारीफ नहीं करते, उनको खुश करने के लिए संबित पात्रा चाहते हैं अगर कि हम कितना चाहते हैं, आप फिर माफी मांगते हैं। आप सोचिए, अगर हम कोई गंदी चीज खा लें और फिर मुंह पोंछ लें, बोल रहे हम पवित्र हो गए, यही ऐसा ही हुआ है। वर्तमान समय में राजनेता और व्यापारी सभी भगवान को विज्ञापन के रूप में देखते हैं। चाहे जो पार्टी का नेता हो, भगवान के प्रति उसकी कोई श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो उसका नाम लेके वोट कभी नहीं मांगते। ऐसे नेताओं को, आम जनता को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो चटकारता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं, फिर माफी मांगते हैं। अब बोलो कि किसी को माँ की गाली दे दो, फिर बोलो कि माफी मांग ली, तो उसके माँ की अभद्रता के साथ जो आपने बेइज्जती की, क्या वो आप माफी मांग? अरे आजकल माफी मांगने की तो एक प्रथा सी चल गई है, किसी को भी कुछ कह दो फिर खेत जाहिर कर दो। ये क्या बात है? इससे ज्यादा शर्म के डूब मरने की बात नहीं। जो पार्टियां खुद को संस्कारवान कहती हैं, ऐसे संस्कारवान पार्टी को, ऐसा कहने वाले नेताओं को पार्टी से तत्काल निष्कासित करना चाहिए। यही नियम है। पर वर्तमान में व्यापारी और राजनैतिक लोग भगवान को केवल विज्ञापन का माध्यम बना लिए। इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट में देखिए भगवान की फोटो, अगरबत्ती में देखिए, खाने के सामान में देखिए, सब में भगवान की फोटो। तो क्या भगवान इसलिए हैं कि लोगों के माल का प्रचार करें? जैसे वो नेता, कुछ अभिनेता लोग कहते हैं कि गुटखा खाइए जान आती है। सच्चाई तो ये है कि गुटखा खाने से जान जाती है, पर प्रशासन इस पर भी नहीं रोक लगा है। वही सारे व्यापारी और राजनैतिक लोग भगवान को केवल विज्ञापन का माध्यम बना के रखा है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें, विगत दिनों राजनीतिक पार्टियों ने गाय को राजनीति पे लाई, और गाय की जो दुर्दशा इतनी दुर्दशा तो रावण के जमाने में भी नहीं हुई। कुंभकर्ण और रावण आकाश मंडल से मुस्कुराते और हंसते होंगे कि जो राम को लाए हैं वो गाय को काटेंगे। हे भगवान, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है देश का पल कि जिस गाय को पहली रोटी हर घर में दी जाती थी, खाना तभी मिलता था जब गाय को रोटी दी जाती थी, वही गाय आज चौराहों पर डंडा खाती खड़ी। ये सब कहते हैं कि गौ मानने वाले लोग हैं। क्या ऐसा लगता है कि वर्तमान में गौ की कोई इज्जत रह गई है? केवल राजनीतिक उपयोग के लिए गौ का नाम लिया जाता है। सूत्रों की माने तो जो जितने गौ सेवक हैं, उनमें से बहुत सारे लोग गौ के काम में ही लगे हुए हैं। जो गौ की स्मगलिंग करते हैं उनसे ही चंदा वसूल रहे हैं, और ऐसा कई बार पकड़े भी गए हैं, पर प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपको हम ये कहना चाहते हैं, उसी तरह राम को भी राजनीति में लाके केवल प्रोडक्शन के, विज्ञापन के माध्यम रह गए।
आज जो आस्था लोगों को राम के प्रति है, अगर इसी तरह के चटुकार नहीं चाटने वाले नेता रहेंगे, थूक कर चाटते हैं और अपने हाथों से अपने चेहरे पे कालिख पोते हैं, तो भी इनकी गलती माफ करने योग्य जैसा नहीं लग रहा है। अगर राम के साथ और हमारे जगन्नाथ के साथ इसी तरह का व्यवहार होता रहा तो आने वाले समय में राम के नाम पर काम करने वाले राम की किस दुर्दशा तक लेने को ले जा रहे हैं, ये विचार करने की बात है। ऐसे नेताओं को, ऐसे भक्तों को एक बार आईने के सामने खड़े होकर देखना चाहिए कि क्या राम को राजनीति पे लाके, गौ को राजनीति पे लाके हमने देश में गौ का और राम का कितना हित किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।